इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये इल्जाम लगाया गया है, ये कार्तिकेय काले सर, ये नीजर्क रिएक्शन है या इस तरह के दावों में दम है? इसमें कोई शक नहीं है दिनेश जी कि इसमें इन दावों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम है। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, जब तक कुछ और बातें बाहर नहीं आती, तब तक तो 100% श्योरिटी से कुछ भी कहना संभव नहीं है। परंतु जिस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में इंटरनली इस समय चल रही है, पाकिस्तान के लिए इंपेरेटिव है कि वो पाकिस्तान की आवाम का ध्यान कहीं और भटकाए। देखिए, इकोनॉमिकली दे आर इन अ बैड शेप, मिडल ईस्ट में उनकी कुछ चल नहीं रही है, इंटरनेशनली वो काफ़ी जूते खा चुके हैं। ऊपर से यूएस ने अभी जो पीछे मैप दिखाया है जिसमें पीओजेके को पार्ट ऑफ इंडिया दिखा दिया है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक टेंशन का सबब ला रहा है। साथ में ईरान के ऊपर जो अभी लड़ाई होने वाली है, उसका डेफिनेट असर पाकिस्तान पे पड़ना ही पड़ना है, ये सबको पता है। थ्रू बलूचिस्तान में इंटरनली जो रिफ्ट चल रही है, केपीके में जो प्रॉब्लम चल रही है, सिंध के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और ज्वाइन अप कर लिया है इस पूरे और उससे। तो देखिए, पाकिस्तान में इस समय चाहे आप ये मान लें कि पंजाब एरिया में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जलन नहीं हो रही है, वहाँ जल नहीं रही चीज़ें, परंतु पाकिस्तान में ओवरऑल एक ऐसी आग सुलग रही है जो कभी भी पूरे पाकिस्तान को जला सकती है। और उसी मुझे याद है सर, ये इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है जी। ये आदिल राजा ने, हालांकि उनको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो ठीक आदमी नहीं है और उनको भगा दिया गया है वहां से, लेकिन उन्होंने 28 तारीख को, जनवरी के 28 को ये कह दिया था कि आने वाले दिनों में आप दो चीजें देखेंगे, भारत की तरफ गड़बड़ियां करने की कोशिश की जाएंगी, अफगानिस्तान में गड़बड़ियां करने की कोशिश की जाएंगी, खुद अपने घर में धमाके कराए जाएंगे, उन धमाकों के लिए भी अफगानिस्तान या भारत को जिम्मेदार माना जाएगा और यह कहा जाएगा हमारे दोनों बॉर्डर्स हॉट हो गए हैं, अमेरिका की तरफ मदद के लिए और ज्यादा गुहार लगाई जाएगी, हमको मदद की जरूरत है क्योंकि तो हम आतंकवाद के सताए हुए। इतनी प्रिडिक्टेबल बातें जो कहा जा रहा है, जिसको आसानी से पढ़ा जा रहा है, वो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ले किधर जा रहा है मनीष झा पाकिस्तान को बहुत क्विकली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले यह है कि हमारे यहाँ कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो अगर आपने आतंकवाद को लगाया, उसको फैलाया फुलाया, तो फिर ये तो होना ही है। लेकिन इसके अलग भी अगर आप देखें पाकिस्तानी हुकूमत की और खास करके सेना की मनोदशा, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना अकेली ऐसी फौज है जिसने अपने ही लोगों पर कार्रवाई करके लाखों की संख्या में लोगों को मारा। पहले 71 में आप देख लीजिए, बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, 30 लाख लोगों को उन्होंने मारा। उसके बाद अब आप आइए अफगानिस्तान में, उन्होंने सालों तक कितनी बॉम्बिंग की। बलूचिस्तान में देखिए, हजारों की संख्या में लोगों को जैसे गायब कर दिए गए, मारा गया, जेल में सड़ाया गया। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से सुन्नी लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसी फौज है जिसको इस बात के लिए मेडल मिलना चाहिए कि उसको अगर दुश्मन नहीं तो वो अपने ही लोगों को मारने लगती है, और ये इतिहास पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक बदस्तूर जारी है। ये आज तक अगर जारी है तो क्या अब ये बात वहां के आवाम के लिए एक ओपन सीक्रेट हो गई है, या अब भी आवाम वहां की बहकावे में, भरम में है और अभी भी ये मानती है कि दीन के आधार पर बनाया गया ये जो मुल्क है, उस दीन के मानने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित और महफूज है? ये आरजू आदमी जी से समझना चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, या पब्लिक अब इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, और जैसे आपने भी कहा कि दोनों तरफ बॉर्डर जो हैं वो एक्टिव रखे जाएं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यही होता है। क्योंकि इसी की बेस पे तो हमारी मिलिट्री ये कहती है ना कि जी हमारे बजट बढ़ा दो, ये हमारे बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जो अभी रिसेंटली आपने अटैक की बात की, तो वहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि जिस वक्त के फील्ड मार्शल हैं, उनका जो उनके लॉज हैं वो भी शिया हैं, और इस वक्त जो होम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी शिया कम्युनिटी से हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो है ये प्लान करके और अपने ही लोगों को के ऊपर अटैक करवाया। अब ये बताइए आरजू काज़मी जी, अगर आप इनका हवाला दे रही हैं कि ये शिया कम्युनिटी से हैं, तो कायदे आजम खुद शिया कम्युनिटी से थे, जिन्ना खुद शिया कम्युनिटी से आते थे, उसके बावजूद शियाओं को कैसे निशाना बना बना के मारा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इससे कौन डिनाई कर सकता है? तो मुझको लगता है इस बात का एहतराम किया जा रहा होगा कि मुनीर के अपने दामाद क्या हैं, या इस बात का एहतराम मोहसिन नदवी के तौर पर किया जा रहा है? मुझे इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि ये जो 15 वर्सेस 85 ये जो परसेंटेज है, इसके पीछे बहुत सारा गुणा गणित छिपा हुआ है। मेरे साथ अब हामिद खान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख भी करेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था सिर्फ अभी बलूचिस्तान की बात की, अब जरा केपीके का हाल भी देख लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में भारी जन विरोध हुआ है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध हुआ।
पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त यहां कहर बरपा रखा है, ये हमारे ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, ये ऑपरेसर हैं, ये कहते हुए, और ये बहुत पहले से आप यहां नारे सुन रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो केपीके का इलाका हो, वो बलूचिस्तान का इलाका हो, ये नारे वहां गूंजते रहे हैं और ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है इस समय। अब जरा यहां आ जाइए, शिया सुन्नी में क्या पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है और ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया है क्या? फिर मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा? शुभदा चौधरी जी के पास ये सवाल लेकर जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले देखिए जरा शिया सुन्नी में बटे पाकिस्तानी, शिया और सुन्नी में बटे पाकिस्तानी। इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद शिया और सुन्नी विवाद बढ़ा। वैसे भी जो वहां का जो सुन्नी तबका है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो अपने आप को प्रायोरिटी में नंबर 1 मानता है, और शिया वैसे भी वहां दोयम दर्जे के नागरिकों के तौर पर ट्रीट किए गए हैं। कैसे किए गए हैं उसके सबूत भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। शिया संगठनों में ने मुनीर पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमारी सुरक्षा इनके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रहती, हमारे ऊपर थ्रेट परसेप्शंस हैं, हम लगातार हमलों का शिकार हुए हैं, ये बात मालूम है सिक्योरिटी अपरेटस, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए काम नहीं करता। मजलिसे वहदते मुस्लिमीन ने सुरक्षा में चूक पर कड़ा रोष जाहिर किया है और यह कहा है कि ये हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ अन्याय है। मजलिसे वहदते मुस्लिमीन ने कहा है शियाओं को जानबूझकर सुरक्षा से महरूम रखा जाता है, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इत्तेफाकन नहीं हो जाता, ये बाय डिजाइन होता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। इस्लामिक स्टेट ने कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब आप जानते हैं कि वहां पर शियाओं को टारगेट करने के लिए मिडिल ईस्ट से पैसे आने का सिलसिला भी रहा है। यह भी कहा जाता रहा है कि ये लोग असल में इस्लाम में नहीं गिने जाते, इनको साथ में रहने का अधिकार नहीं। अब यहां पर देखिए, इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन शिया सुन्नी के बहाने अपने नेटवर्क को और मजबूत करने में पाकिस्तान में जुटे हुए हैं। शियाओं को निशाना बनाओ, सुन्नियों के बीच ये धारणा फैलाओ कि असल में उनके झंडा बरदार हम हैं, और उनके बीच में पैठ बनाओ। समाज डिवाइड होता है तो होता रहे, लेकिन हमारी अपनी दुकान चलती रहे, ये चाह रहा है वहां ISIS खुर्रम और खैबर पख्तूनवा में पहले ही हिंसा में सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं, और ये रिकॉर्ड में है, ये गूगल में है, आप तमाम जगहों पर जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। ये है वहां के शिया कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।